जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से रामदास चौहान जी के परिचय का पहला पार्ट सुनेंगे। तो ये जो रामदास चौहान जी हैं, ये नित्य लीला में ललिता जी की सखी और इनका नाम है मधुएनी। तब एक बार जब ललिता जी की सेवा है कि श्री ठाकुर जी को बीड़ा आरोगवाने की, तब इनके मन में भी विचार आया कि मैं श्री ठाकुर जी को बीड़ा आरोगवाऊं, और इनको मन में आया कि मैं एकांत में श्री ठाकुर जी की सेवा करूं। इस पर श्री ठाकुर जी ने बोला, तुम्हारे मनोरथ जल्द ही सिद्ध होंगे। जब ललिता जी को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला, तुम जाओ भूमि पर जन्म लो। तो इन्होंने अनेकों जन्म लिए और उसके बाद बुंदेलखंड में एक राजपूत के घर इन्होंने जन्म लिया। इनके पिता जो थे वो राजा की चाकरी करते थे। तब ये 12 वर्ष के जब हुए, तब पिता ने बोला, चलो तुम्हें राजा से मिलवा दूं। तुम राजा से मिलोगे तो अच्छा रहेगा, आगे तुम राजा की चाकरी कर पाओगे, हमारा खान पान अच्छे से चलेगा। इस पर रामदास जी ने कहा कि मैं किसी राजा से नहीं मिलूंगा, किसी राजा की चाकरी नहीं करूंगा। मैं तो श्री ठाकुर जी की ही चाकरी करूंगा जो सारे जगत को पालते हैं। इस पर पिता ने कहा, अगर राजा की चाकरी नहीं करोगे तो हमें द्रव्य कहाँ से मिलेगा, हमारे घर का खान पान कैसा चलेगा। तब इस पर रामदास जी ने अपने पिता को समझाते हुए कहा कि कोई राजा या कोई जीव हमें पालता नहीं है, मैं पालते तो श्री ठाकुर जी हैं। मैं तो उस राजा की चाकरी करूंगा जो सारे जगत को पालते हैं। इस पर इनके पिता को बड़ा ही क्रोध आया। इनके पिता के मन में विचार आया कि किसी वैरागी ने मेरे बेटे को भटका दिया है, उसको बहला फुसला के कुछ गलत बातें सिखा दी है। तब इनके पिता ने इनको बहुत समझाने की कोशिश करी, आखिरी में हार कर इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और एक इंसान मनुष्य को रख दिया जहाँ पे जो इनकी चौकीदारी करता था कि कोई वैरागी इनके आसपास ना भटक पाए। ये पूरा दिन चुपचाप रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, और इस समय तक इनका नाम निवेदन भी नहीं किया था, इनको आपशी ने अंगीकार भी नहीं किया था। तो ये रामकृष्ण नाम जाप करते रहते थे। सिर्फ ये 12 वर्ष के थे तभी इनको समझ में आ गया था कि किसी जीव में, किसी राजा में ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी और जीव का पालन कर सके। ये सामर्थ्य सिर्फ श्री ठाकुर जी में है कि ना जाने कितने जीवों का वो पालन कर सके। और इनमें बड़ी ही निडरता थी, ये बहुत छोटे थे, बच्चे ही थे, तब भी अपने पिता से बिना घबराए उन्होंने सच्ची बात बोलने का भी सामर्थ्य रखा। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।